तो दोस्तों ये पायल हो गई थी फाइनल, मिष्टी के लिए ली थी मिष्टी के बब्बा जी और दादी ने। तो मैं और मिष्टी के पापा भी गए थे साथ में, इसीलिए मैंने कल की वीडियो में आप सभी से बताया था कि मैं अभी कहीं जाने वाली हूँ। तो फाइनली मैं गई थी और मिष्टी के पापा गए थे, मिष्टी के बब्बा जी गए थे, हम लोग गए थे मिष्टी के लिए पायल लेने के लिए। और ये जिस चीज़ की तैयारी चल रही है वो मैं आप सभी को बताती हूँ। हमारे घर आया है एक नन्हा मेहमान, तो उसी के बर्थडे की तैयारी में हम लोग सभी जुटे हुए हैं और छोचक वगैरह देना होता है, तो बस उसी की तैयारी में सब लोग लगे हुए हैं। तो मिष्टी के लिए भी साथ ये आ गया था गिफ्ट। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने-अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैं अभी आ गई हूँ दोस्तों छत पे और मौसम हो रखा था बहुत ज़्यादा प्यारा ही, तो मैं आई थी सूर्य भगवान जी को पानी चढ़ाने के लिए। तो चलिए दोस्तों सूर्य भगवान जी को चढ़ाते हैं यहाँ पे पानी। और मैंने लोटा भर लिया है और अब मैं सूर्य भगवान जी को मंत्र के साथ चढ़ा रही हूँ यहाँ पे पानी। ओम सूर्य देवाय नमः। तो मैंने सूर्य भगवान जी को चढ़ा दिया था यहाँ पे पानी। और फिर मैंने तुलसी माता को इसलिए नहीं चढ़ाया था क्योंकि आज है दिन संडे का और संडे को तुलसी माता को पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो फिर मैंने कबूतरों का पानी रख दिया था और मैं अभी यहाँ डाल रही हूँ कबूतरों के लिए दाना, क्योंकि मैं जब भी छत पे जाती हूँ ना तो कबूतर हमेशा मुझे बैठे ही मिलते हैं। तो इसीलिए मैं अभी जितना भी दाना था डोंगे में वो मैंने सारा ही डाल दिया है। और अभी मौसम तो वैसे बारिश का ही हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 3-4 दिन क्या लगातार ही बारिश पड़ रही है और अभी ऐसा बता रहे हैं कि 15 तारीख तक लगातार ही पड़ेगी बारिश। तो अभी कबूतर खा रहे हैं यहाँ पे दाना। और ये जैसे कि आप सभी जानते हैं, अगर हम कबूतरों के पास खड़े हो जाए ना तो उनको लगता है कहीं मार ना दे, तो इसलिए वो बैठ गए थे। तो मैं आ गई थी यहाँ पे अभी उतर के छत पे से नीचे। गेट मैंने लगा दिया था क्योंकि डर रहता है बंदरों का, कभी बंदर ना आ जाए। तो चलिए दोस्तों अपनी किचन में चलते हैं और मैं आ गई हूँ अभी किचन में और मैं बना रही हूँ यहाँ पे अपने लिए और मिस्टी के पापा के लिए काढ़ा और सभी के लिए खाना बना रही हूँ। तो सुबह के खाने में मैंने बनाई थी करेले की सब्जी, जो कि सासू माँ ने बनाई थी, और मैंने सिर्फ रोटी बनाई थी। तो अभी अर्जुन की छाल होती है वही काढ़ा मैं अपने लिए और मिस्टी के पापा के लिए बना रही हूँ। तो दोस्तों वक्त हो रहा था शाम का और शाम को हमारे यहाँ आया था एक नन्हा सा मेहमान, प्यारा सा, जिसको आप वीडियो में देख रहे हो ब्लू टी शर्ट में। और यही है वो प्यारा सा मेहमान जिसके बर्थडे की तैयारी में हम सब जुटे हुए हैं। तो बाबू का बर्थडे आ रहा है, वो मैं आप सभी के लिए स्पेशल व्लॉग होगा, तो देखना बिल्कुल भी स्किप ना करना और ज़रूर देखना और बताना कमेंट्स करके आप सभी को व्लॉग्स कैसा लगेगा। तो बाबू 1 साल का होने को जा रहा है, अब से कुछ दिन बाद ही 1 साल का हो जाएगा, इसीलिए हम इसके बर्थडे की तैयारी कर रहे हैं। और ये मेरी नंद का बेटा है, तो मेरी एक ही नंद है, उनका बेटा है। और ये इतना इतना प्यारा है ना, मतलब बहुत ही प्यारा। मिष्टी के साथ तो ये बहुत ही खेलता है और ये देख लीजिए, इसको मिष्टी के साथ तो इतना खेलना पसंद है, वो जब भी आता है ना तो मिष्टी के साथ ही खेलता है। तो अभी ना बाबू के हमने 2 चोटी बना रखी है सिर में, आप सभी देख रहे होंगे। तो 2 चोटी इसलिए बना रखे हैं क्योंकि अभी इसके सच्चे बाल हैं और अभी इनको ना हमने कटवाया नहीं है, क्योंकि हर लोगों के यहाँ पे अलग अलग मान्यता होती है। तो इनके यहाँ पे क्या होता है कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके यहाँ होता है कि 3 बार, मतलब कि 3 साढ़ होते हैं। आषाढ़ का एक मतलब महीना होता है, जब तक 3 साढ़ नहीं निकलते तब तक इनके यहाँ बाल नहीं कटवा सकते। तो तब तक इनके यहाँ सुच्चे बाल में ही बच्चे को ध्यान से रखना होता है और इनका दोस्तों बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे सासू माँ लगी थी बच्चों के साथ मस्ती करने में। तो गुनमुहा मतलब मिस्टी जहाँ जा रही थी ना वहीं गुन्नू आ रहा था, तो मिस्टी के पापा यहाँ पे बैठे हुए काम कर रहे थे और ये बार बार लगातार मेरे को देखे जा रहा था। वो देख इसलिए रहा था क्योंकि वो ये सोच रहा था कि पता नहीं फोन में ये कर क्या रही है, क्योंकि मैं ये जहाँ भी जा रहा था मैं इसकी वीडियो बना रही थी। और अभी पता है क्या, इसको ना इन सब चीजों को लेके मतलब बहुत कैचिंग पावर बच्चों की इतनी ज्यादा तेज होती है ना। तो मिस्टी के साथ तो ये इतना ज्यादा खेलता है, मिस्टी को इतना मतलब जब भी आता है तो मिस्टी दीदी पीछे पीछे लगा रहता है। तो पता है ऐसे बोलता है, दीदी दीदी ऐसे करके बोलता है। तो आज मिस्टी के साथ ये अभी देख लीजिए आप, जैसे कि देख रहे हैं वीडियो में, देखो कैसे मेंढक सा भाग रहा है। और दोस्तों उसका चलने का स्टाइल तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैंने ना अपनी लाइफ में तो पहली बार ऐसा बच्चा देखा जो थोड़ा मतलब मेंढक की तरह चलता है। नहीं तो मैंने तो जितने बच्चे भी देखे हैं घुटने के तले वले देखे हैं चलते हुए, बट लेकिन इसका चलने का तो बिल्कुल ही अलग है। और अभी देखो बोतल के साथ खेलने लग रहा है। तो अभी मैं तो बना रही थी इसकी वीडियो और सिस्टर इन लॉ अपना लेटी हुई थी, मतलब मम्मी जी से कर रही थी बातें।
और आराम से खेलते जा रहा था और धपते से गिर भी गया। और फिर मिस्त्री के पास आने के लिए, देखो मिस्त्री के पास आया और बोतल उससे छीनने लगा। तो सासू माँ बैठ गई थी इन दोनों की कलाकारियों को देखने के लिए, क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे थे, इस रूम में से इस रूम में, इस रूम में से इस रूम में, ऐसे लगातार खेले जा रहे थे। और बच्चों का साथ तो बड़े का भी मन आसानी से लग जाता है। तो दोस्तों होता क्या है, अगर बच्चा घर में होता है ना एक बच्चा घर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। परिवार एकता में बना रहता है और बहुत ही प्यार भरा माहौल बना रहता है परिवार में। तो अभी मैं लग गई थी अपना किचन में काम करने के लिए। तो मैंने आज लगा बना रही हूँ यहाँ पे पालक की सब्जी, यानी पालक पनीर, क्योंकि बहुत मन कर रहा था सभी का खाने का। तो मिस्टी का तो बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था, मिस्टी भी बोल रही थी मम्मा पालक पनीर खाना। तो मैंने यहाँ पालक को साफ करके अच्छे से उबाल लिया था। और फिर मैंने यहाँ पे पनीर को कर रही हूँ फ्राई। और फ्राई करके मैं इसलिए बनाती हूँ क्योंकि दोस्तों अगर मैं बिना फ्राई के बनाऊं तो कच्चा कच्चा सा लगता है और टेस्ट भी इतना नहीं आता है। तो घर में कोई खाना भी पसंद नहीं करता है, इसलिए हम लोग फ्राई करके ही खाते हैं। तो अभी मैं लग गई थी यहाँ पे पनीर और पालक को अच्छे से बनाने के लिए। तो सारी तैयारियां मैंने कर ली थी, मसाला भी मैंने पीस लिया था और अभी मैंने पनीर को भी फ्राई कर लिया। तो दोस्तों चलिए निकाल लेते हैं पनीर को। और सिर पे दुपट्टा इसलिए रखा क्योंकि पापा जी और मिस्टी के पापा जा रहे थे बाहर और बार बार आ रहे थे, बार बार जा रहे थे। तो मिस्टी के पापा आए, मुझसे पूछ रहे थे कि कहाँ तक काम पहुंचा, कितना देर लगेगा। क्योंकि शाम को लोगों ऐसा हुआ था, हम लोग जब बाहर गए थे ना तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। हम लोग जैसे मिस्टी के लिए और छोटे बाबू के लिए सामान लेने के लिए गए थे। तो बाबू के कंगन वगैरह लेने गए थे, तो इसी वक्त की वजह से हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। तो खाने में वैसे मैंने रोटी तो पहले ही सेक ली थी, अभी बारी थी पालक की और मतलब पालक पनीर बनाने की। तो वो भी जल्दी से फाइनली मैं लगी पड़ी हूँ जल्दी जल्दी बनाने के लिए, क्योंकि सिस्टर इन लॉ आई थी तो सोचा कुछ स्पेशल खिलाते हैं। और दोस्तों अपने घर तो हर कोई अपने हाथ से बना के खाता ही है, तो लेकिन जब कोई आपके घर आए तो सीधी सी बात है उसका अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए। तो मैं भी बना रही थी यहाँ पे पालक पनीर की सब्जी और मैंने पालक को पीसा था ग्राइंडर में, यानी इसमें ही। मिक्सी में इसलिए पीसती हूँ ताकि वो अच्छे से बारीक हो जाए, क्योंकि वैसे मैंने सिलौटी पे पीसती थी बट अब लेकिन थोड़ी जल्दी है तो इसीलिए मैं अभी पीस रही हूँ इस मिक्सी में। मिक्सी में पीस के बिल्कुल एकदम मस्त लगता है और आप कभी ट्राई करना, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और हुआ क्या था, मैं ना लहसुन का छौंक लगाना भूल गई थी, तो फिर मैंने इसको ऊपर से लगाया था। और ऊपर से लगा लो या फिर आप लोग साथ लगा लो, लेकिन मस्त लगता है। लहसुन का छौंक जरूर लगाना चाहिए, साग में हो या फिर किसी भी पालक पनीर या किसी भी सब्जी में। तो दोस्तों लहसुन का छौंक जो होता है ना, स्वाद इतना बढ़ा देता है खाने का अलग ही। और ये तो दोस्तों अपनी अपनी पसंद होती है, किसी को पसंद होता है किसी को नहीं। तो खाना फाइनली बन गया था। यहाँ लगा दी थी मैंने मम्मी जी पापा जी की सब्जी। जो सब्जी में मैंने बनाए थे ना पनीर, पालक पनीर और करेले की सब्जी रखी थी थोड़ी सी, वो भी सभी को दे दी थी। और अभी मैं जब ऊपर आ रही थी खाना बनाने के बाद अपने रूम में, तो गुन्नू मेरे पीछे पीछे आ रहा था। तो पापा जी उसको पकड़ रहे थे, यानी उसके नाना उसको पकड़ रहे थे। और पता है मैं उसको देख रही थी ना तो मेरे को बातें कर रहा था और हंसे जा रहा था। और इतना अच्छा लगता है दोस्तों अगर बच्चा एक एक हल्की सी भी हंसी दे देना, तो ऐसा मन को इतना सुकून मिलता है ना, बहुत ज्यादा। तो अभी गुन्नू तो खेल रहा था यहाँ पे और मैं मिस्टी को लेके आ रही थी ऊपर। तो लगातार देखे जा रहा था क्योंकि मैं मिस्टी को साथ लेके आ रही थी। तो बोल हे ऐसे करने लग रहा था, बुला रहा था। तो फिर मैंने पापा जी से बोला, मैंने कहा पापा जी आप इसको संभाल लो, कभी गिर जाए जीने से। तो दोस्तों फाइनली खाना वाना बनाने के बाद मैं आ गई थी रूम में और मेरे सिर में इतना तगड़ा दर्द हो रहा है। वो दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि ना मेरी आंखों में बहुत ज्यादा पेन रहता है और आंखों की वजह से ही मेरे सर में दर्द रहता है और इतना परेशान रहती हूँ मैं इस दर्द के चक्कर में। तो आप लोग कुछ कमेंट्स करके बताना मुझे क्या करना चाहिए अपने इस दर्द को दूर करने के लिए। तो मैं इतना परेशान हो रही थी यहाँ, क्योंकि आंखों में दर्द हो रहा था वो तो देखा जाता है, लेकिन सर में ऐसा ऐसा लग रहा था जैसे सर में किसी ने डंडे मार दिए, बहुत तगड़ा दर्द हो रहा था। और इसी दर्द के साथ मैं रोजाना घर का सारा काम करती हूँ प्लस अपना यूट्यूब भी करती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं। ओके बाय बाय दोस्तों, फिर मिलूंगे नेक्स्ट वीडियो में।